वो 2024 तक आपसे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इंडिया की वो जो एक जो रीजनल स्टेटस है उसको बढ़ रहा है, इसको भी हमें ज़हन में रखना है। पाकिस्तान जो कि पीठ में शुरा घोंपने के लिए मशहूर है, अब बातचीत करने को तरस रहा है, लेकिन पहले उसे अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी। इस वीडियो में कमर चीमा ने ये बताया कि भारत आपसे 2024 तक या हो सकता है कि 2029 तक कभी बातचीत नहीं करेगा। उसने भारत की तारीफ करते हुए ये बताया है कि भारत के ग्लोबल फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं और दुनिया में भारत का स्टेटस बहुत बढ़ चुका है। हमें रियलिटी को समझना चाहिए और यही रियलिटी है। कमर चीमा ने चीन का जिक्र करते हुए ये बताया है कि चीन हमारा दोस्त नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तौर पे आलमी सतह पर आलमी बरादरी की हिंदुस्तान को भी सपोर्ट हासिल है, बिजनेस मैटर करता है। मैं मतीन हैदर साहब इंडियन मीडिया में बहुत जाता हूं और बहुत करीब से उनके माइंडसेट को देखता हूं। वो 2024 तक आपसे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, एक क्लैरिटी। और 2024 में उन्होंने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे इलेक्शन लड़ना है, मजीद सिक्योरिटाइजेशन चाहते हैं और वो काम कर रहे हैं, वो एक हिंदू रियासत की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये 2029 तक इधर ही है तो इस बात को रेस्ट श्योर कि आप भारत से बात नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है हमारा भी माइंडसेट इंडिया के अलावा दुनिया को सोचना चाहिए। हम एससीओ का हिस्सा है और जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनका हिस्सा है। अगर हम उनकी तरफ ही देखना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट मुनीर अकरम साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर अपनी इस स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दें अगले 2 सालों में, और मुनीर अकरम साहब पहले ही अपनी को आगे लेके जाएंगे, उसमें बेहतरी लेके आएंगे कि इंडिया को पिन पॉइंट एंड टारगेट एंड हाईलाइट किया जाए। वो कहते हैं कि हम नॉन वायलेंट हैं, हम तो नॉन वायलेंस डे यूएन से मना रहे हैं। जी कमर चीमा साहब, अब हम अगर देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इंटरनेशनल लॉ में, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में बहुत बड़ा एक अहम अदारा है और जिसका बुनियादी तौर पे काम यह है कि अमन को प्रमोट करना, तनाज़ात को हल करना, ये उसकी यकीनी तौर पे वन ऑफ द बेसिक मैंडेट अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में है। लेकिन हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। साउथ सूडान का मामला हो, इराक़ का मामला हो, ईस्ट तैमूर का मामला हो, तो फौरी तौर पे सलामती कौंसिल बैठ जाती है, रातों रात करारदादें पास हो जाती हैं। इराक़ को मलिया मेट कर दिया जाता है, साउथ सूडान अलग हो जाता है, ईस्ट तैमूर जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन मसले कश्मीर के ऊपर तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है और जो है वर्स ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो लेकिन आखिर अक़वाम मुत्तहिदा के ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जी चीमा साहब, ओवर टू यू। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। देखिए मतीन हैदर सर, मैं ये समझता हूं कि वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। दुनिया समझती है कि इंडिया का एक ग्लोबल फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने जो अपनी पैसिफिक कमांड है उसका नाम इंडो पैसिफिक रख दिया इंडियन ओशन के लिए। अब देखिए ये कि इंडिया की वो जो एक जो रीजनल स्टेटस है उसको बढ़ रहा है, इसको भी हमें ज़हन में रखना है। सारा टाइम हम बात तो करते हैं कि वो अपना एक इलिबरल पॉपुलिस्ट, उनके अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के लिए वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है रियलिटीज भी हमारे सामने होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस साल इंडिया एक तो नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है, लेकिन चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहात मैंने निकाली हैं। पहली बात कि इस दफा यूएन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि यूएन का सितंबर का सेशन, वो जो ग्लोबल लीडर्स आते हैं, वो नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो वो जो इमरान खान ने स्पीच की थी, वो उसकी जो पूरी दुनिया में उसकी आवाज गूंजी थी, जाहिर बात है उसमें भी वो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाएगा। गो के हो सकता है लाइव करें, स्काइप पे करें, क्या करें, वो एक और चीज होगी। लेकिन एक प्लेटफॉर्म का ना होना डेफिनेटली एक चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए मजीद एक चैलेंज है। इसी दौरान आपको पता है मतीन हैदर साहब, अमेरिका में इलेक्शन भी हो रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो अमेरिका तो डोमेस्टिकली इंगेज हो गया। तीसरी अहम चीज, कोविड-19 ने दुनिया को डिफेंसिव कर दिया है, बजाय इसके कि दुनिया ये समझे कि हमें जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस थे उन पे बात करनी थी, हम एक नए चैलेंज के लिए बात कर रहे हैं। सो एक सारा स्पेक्ट्रम हिल गया है। लिहाजा इस सारे एनवायरनमेंट में पाकिस्तान की जो कोशिशों की रफ्तार भी बढ़ेगी। लेकिन ये यूएन का सेशन ना होना, अमेरिका का इलेक्शन होना और अमेरिका डोमेस्टिकली इंगेज हो जाए, कोरोना वायरस की वजह से है, भी इंगेज हो जाए। और आपको पता है कि चाइना भले हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना के अंदर खुद एक इलिबरल पॉलिटिकल सिस्टम है।
तो इंडिया के लिबरल चीजों को वो कम ही देखते हैं और उनकी आपस में बायलैटरल ट्रेड भी इस तरह की है कि वो चीजों को थोड़ा डिफ्यूज करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर ही है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, भले कोई हमें सपोर्ट करे ना करे, सिर्फ हमारे बयानिए में कंसिस्टेंसी हो मतीन हैदर साहब, तो मैं समझता हूं कि क्या ही बात है। दुनिया को भी इसका पता चलता रहेगा। पाकिस्तान की आवाज हम जब भी एक चीज कर दें, इसके अलावा जब भी पाकिस्तान में कोई लीडरशिप आए, दुनिया में हमारा वजीर आजम कहीं मिलने जाए, प्रेस रिलीज और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र आए, तो मसला जिंदा है, वरना मसले को कोई हम जिंदा नहीं कर सकेंगे। कश्मीर का मसला हर प्रेस रिलीज में आना चाहिए, बेशक जो भी हो। सवाल आपसे यह है कि गुज़िश्ता बरस एशिया पैसिफिक ग्रुप के इजलास में इंडिया की इंडोर्समेंट हुई, पाकिस्तान मौजूद था उस ग्रुप के अंदर, तो आखिर क्या वजह है कि अगर हमने वोट दिया नहीं दिया, इंडोर्समेंट करी, यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने अगर खामोशी भी इख्तियार की है तो वो भी इसका मतलब है कि हमने उसकी मुखालफत नहीं करी। कुछ इस पस मंज़र पर रोशनी डाली है कि आखिर ये पाकिस्तान की जानिब से इंडोर्समेंट क्यों हो गई गुज़िश्ता बरस? ये देखिए, इस पे मैं पूरी तफसील में नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं था उस वक्त। मैंने नवंबर में यहाँ मैं टेक ओवर किया है, पर मैंने पूछताछ जो की है, बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपना कैंडिडेचर 213 में अनाउंस किया था, जब अफगानिस्तान को उसने बिठाकर उस अफगानिस्तान की जगह उसने अपना कैंडिडेचर पेश किया था। ये 2013 में से हुआ है, मुझे बताया। तो लॉबिंग 2013 से चल रही है। 6 साल ये रहा और 6 साल में हमने कोई इसकी अपोजिशन या मुखालफत की कोई जाहिर नहीं की। जब ये मसला सुना है कि जब ये एशिया पैसिफिक में ग्रुप में आया एंडोर्समेंट के लिए, वो बहुत सडनली उन्होंने रेज किया और बहुत सारे मुल्क ने वहाँ सपोर्ट किया। अब हमने पोजीशन ऑपोजिशन अगर हम ले भी लेते, हमने लेनी चाहिए थी। अगर मैं बैठा होता तो मैं तो ऑब्वियसली आई वुड अपोज इट, पर शायद गलती हुई या शायद उस पे आवाज़ हमारी ड्राउन आउट हो गई। पर उस वक्त इंडोर्समेंट उनकी हो गई